दोस्तों नमस्कार। आपका राजस्थान जी के क्यू चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज हम करेंगे राजस्थान जी के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो परीक्षा दृष्टि से एकदम महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं, उनको आपके द्वारा साझा करेंगे। तो हम चलते हैं पहले क्वेश्चन में। अलवर राज्य के कृषक असंतोष के दौरान जो नींबूचना दुखाधिका कब घटित हुई? तो नींबूचना कांड था वो कब घटित हुआ? तो इसका आंसर होगा 14 मई 1925 में। और ये जो नींबूचना कांड है वो किस वजह से हुआ? तो ये हुआ अलवर के महाराणा जयसिंह ने अपने ने लगाम की दरों में वृद्धि कर दी। इसके विद्रोह के कारण जो ये अलवर के किसान आंदोलन प्रारंभ हुआ। ठीक है, तो इसमें फिर है डिस्क्रिप्शन में 14 मई 1925 को नींबूचना ग्राम में एकत्रित हुए और पुलिस द्वारा अचानक गोलीबारी की गई, जिससे सैकड़ों किसान मारे गए। इसे महात्मा गांधी ने जलियांवाला बाग हत्याकांड से भी भयानक बताया है। तो इसमें 3 क्वेश्चन बनेंगे कि नींबूचना कांड कहाँ हुआ, अलवर में, और दूसरा कब हुआ 14 मई 1925 में, और किस वजह से हुआ? तो कह सकते हैं महाराणा जयसिंह ने लगाम के दौरान वृद्धि की थी, उसी के विद्रोह के कारण ये अलवर के किसान आंदोलन प्रारंभ हुआ। सेकंड नंबर क्वेश्चन, अखिल भारतीय देसी राज्य लोक परिषद का प्रथम अधिवेशन आयोजित हुआ था। कहाँ हुआ था? बॉम्बे में। देसी राज्यों की जनता को एक सूत्र में बांधकर अपने आंदोलन को क्रमबद्ध रूप से शासकों के तत्वाधान में उत्तरदायी शासक की स्थापना के लिए बहादुर रामचंद्र राव की अध्यक्षता में 1927 ईस्वी में बम्बई में इस परिषद की स्थापना की गई। जो अखिल भारतीय देसी राज्य लोक परिषद है उसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो आप फोटो में देख सकते हो, रामचंद्र राव ने इसकी अध्यक्षता की थी। और ये जो लोक परिषद का गठन जो अधिवेशन कब कहाँ हुआ? वो हुआ था बॉम्बे में। अब लेते हैं तीसरा क्वेश्चन, क्रांतिकारी जिसने अपने करियर की शुरुआत चौमुखी ठाकुर के निजी सचिव के रूप में की थी। तो इसका आंसर होगा अर्जुनलाल सेठी जी। आप फोटो में देख सकते हो अर्जुनलाल सेठी जी का चित्रण। ठीक है, अर्जुनलाल सेठी कौन थे? तो आपको बताते हैं। अर्जुनलाल सेठी का जन्म 9 सितंबर 1880 में जयपुर में एक जैन परिवार से हुआ था। कहाँ से जैन परिवार से हुआ था? 1902 में उन्होंने इलाहाबाद में बीए की परीक्षा पास की थी। इसके बाद चौमुखी ठाकुर देवी सिंह के शिक्षक नियुक्त हुए थे। ठीक है, किसके शिक्षक नियुक्त हुए थे? ठाकुर देवी सिंह के। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा? अर्जुनलाल सेठी जो क्रांति करते अपनी शुरुआत जो चौमुखी ठाकुर निजी सचिव के रूप में की थी। अब लेते हैं चौथा क्वेश्चन, चित्तौड़गढ़ के विजय स्तंभ के बारे में आधुनिक कथनों को पढ़िए। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, इसका निर्माण मंडन की देखरेख में राणा कुंभा ने करवाया था। सही है। ये एक 8 मंजिला ढांचा है। ये क्या है? गलत है, क्योंकि इसका ढांचा कितना मंजिला है? 9 मंजिला है। तो ये आंसर क्या होगा? 2 नंबर गलत। तीसरा क्वेश्चन है, विजय स्तंभ भगवान विष्णु को समर्पित है और इसे हिंदू देवमंडल के प्रचुर प्रतिभाएं हैं। तो ठीक है, ये भी आंसर क्या है? ये सही है। तो इसका आंसर क्या होगा? 1 और 3। ठीक है, इसमें डिस्क्रिप्शन पढ़ते हैं। विजय स्तंभ भारत में एक चित्तौड़गढ़ में एक स्तंभ का टावर है और मेवाड़ नरेश राणा कुंभा ने और महमूद खिलजी नेतृत्व वाली मालवा और गुजरात की सेनाओं की सारंगपुर की लड़ाई में विजय स्मारक के रूप में सन 1440 और 1448 में के मध्य बनाया है। और राजस्थान पुलिस ने राजस्थान के माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने इसे प्रतीक चिन्ह के रूप में शामिल किया गया है विजय स्तंभ को। ठीक है, इसका वास्तुकार कौन था? मंडन जेता और उसके पुत्र नापा पुंजा इसके वास्तुकार थे। इसको प्रथम मंजिला विष्णु मंदिर होने के कारण इसको जो प्रथम मंजिल है यहाँ विष्णु मंदिर है। विष्णु मंदिर होने के कारण इसे विष्णु ध्वज भी कहा गया है। इसकी ऊंचाई 122 मीटर है। इसकी जो ऊंचाई है लगभग 122 मीटर है, 22 फीट की है। और चौड़ाई इसकी जो चौड़ाई है जो 30 फीट की है। ये 9 मंजिला इमारत है। इसे विष्णु स्तंभ भी कहा जाता है। ठीक है, लंबाई कितनी है? 122 और इसकी चौड़ाई कितनी है? 30। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं 5 नंबर क्वेश्चन में।
निम्नलिखित में से कौन सी नृत्य शैली जनजाति समुदाय की समृद्ध नहीं है? तो इसका आंसर होगा गीदड़ है, जो जनजाति समुदाय की समृद्ध नहीं है। आप देख सकते हो ये गीदड़ नृत्य प्रस्तुत हो रहा, इसमें चित्र में आपको दिखाई दे रहा है। ये एक प्रकार से जो गुजरात में गरबा नहीं होता उसकी उसी तरह ये गीदड़ नृत्य होता है। गीदड़ नृत्य राजस्थान का प्रसिद्ध लोक नृत्य हैं और राजस्थान के शेखावाटी क्षेत्र में यह बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। ठीक है, अब नेक्स्ट 6 नंबर क्वेश्चन लेते हैं। सावर व शाहपुरा किस चित्रकला शैली की उपशैलियाँ हैं? सावर और शाहपुरा किस चित्रकला शैली की उपशैलियाँ हैं? तो कह सकते हैं मेवाड़। ठीक है, राजस्थान चित्रकला शैली में मूल शैली क्या है? मेवाड़ शैली है। इसका चित्रण आप देख सकते हो मेवाड़ शैली का। और सावर और शाहपुरा की जो चित्रकला की जो उपशैलियाँ हैं तो वो क्या है? मेवाड़ है। 7 नंबर क्वेश्चन लेते हैं। शेखावटी ख्याल से समृद्ध कलाकार है। जो शेखावटी ख्याल है ये आप इस दीवार में प्रदर्शित देख रहे हो, शेखावटी ख्याल। तो इसमें जो समृद्ध कलाकार है शेखावटी ख्याल का, तो उसको कलाकार कौन है? नानूराम। नानूराम चिड़ावा झुंझुनू निवासी थे और स्वर्गीय नानूराम मुसलमान इसकी रचना प्रवर्तक की थी और नानूराम की शिष्य दुलिया राणा ने इस ख्याल की लोकप्रिय और बढ़ाई। ठीक है, अब 8 नंबर क्वेश्चन लेते हैं। निम्न में से कौन सा सुशील वाद्य यंत्र है? तो जो सुशील वाद्य यंत्र होता है, ठीक है, जो फूंक से बजाया जाता है उसे सुशील वाद्य यंत्र कहते हैं। आप इस फोटो में देख लीजिए सुशील वाद्य यंत्र। ये जो लाइन में है जो सारे सुशील वाद्य यंत्र हैं, बांसुरी है, शहनाई है, ये सब क्या है? सुशील जो फूंक से बजाए जाते हैं उसको सुशील वाद्य यंत्र कहते हैं। ठीक है, इसमें क्या पूछा क्वेश्चन कि जो सुशील वाद्य यंत्र नहीं है तो सुरनई है जो सुशील वाद्य यंत्र है, सतारा है जो सुशील वाद्य यंत्र है, और नड़ है जो क्या है? सुशील वाद्य यंत्र है। सूरमंडल क्या है? एक तत्ववाद्य यंत्र है। क्या है? तत्ववाद्य यंत्र है। ये क्या है? तत्ववाद्य यंत्र है। तो इसका क्या आंसर होगा? सूरमंडल है जो क्या है? सुशील वाद्य यंत्र नहीं है। ठीक है, अब 9 नंबर क्वेश्चन लेते हैं। दादू की शिक्षाओं का संकलन दादूवाणी रचित है। दादू की शिक्षाओं का संकलन, जो दादू की जो शिक्षा हैं उसका संकलन किस में मिलता है? दादूवाणी जो रचित है तो ढूंढानी बोली में मिलता है। किस में? ढूंढानी बोली। दादूवाणी किस में लिखी हुई है? ढूंढानी बोली में। तो इसका डिस्क्रिप्शन पढ़ते हैं। दादूवाणी ढूंढानी में रचित है। दादू दयाल हिंदी के भक्ति काल में ज्ञान श्री शाखा के प्रमुख संत कवि थे। उन्होंने 52 पट शिष्य थे, उनके 52 पट शिष्य थे और जिनमें गरीबदास, सुंदरदास, रजब और बखना मुख्य हैं। दादू के नाम पर दादू पंथ चल पड़ा और दादू हिंदी, गुजराती आदि कई भाषाओं में ज्ञाता थे। उन्होंने शब्द और साखी लिखी। इनकी रचना प्रेम भावपूर्ण है और जात पात निराकरण और हिंदू मुसलमान एकता आदि विषयों पर इनके पद पर तक प्रेरित न होकर हृदय प्रेरित है। ढूंढानी एक इंडो आर्यन भाषा है जो पूर्वोत्तर राजस्थान के एक ढूंढान क्षेत्र से बोली जाती है। ढूंढानी बोलने वाली मुख्य रूप से ये 3 जिले हैं जो जयपुर, करौली और डींग और सवाई माधोपुर और दौसा और टोंक। ये क्या है? एक ढूंढानी भाषी, यहाँ पे ढूंढानी बोली जाती है। तो इसका आंसर दोबारा आपको बताता हूँ कि दादू की शिक्षाओं का संकलन दादूवाणी किस में रचित है? ढूंढानी बोली में रचित हैं। अब लेते हैं 10 नंबर क्वेश्चन। आधुनिक राजस्थानी साहित्य की निम्नलिखित में से कौन सी कृति महाकाव्य शैली में रचित है? तो कौन सी शैली महाकाव्य रचित है? वो है मरुमयंक। मरुमयंक राजस्थानी साहित्य की महाकाव्य शैली है।